नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। कमाल का पंडाल। जी हां, न्यूज 18 के स्पेशल बुलेटिन में हम आज आपको दुर्गा पूजा पंडाल के बारे में बताएंगे। नवरात्र का मौका चल रहा है, चारों तरफ का माहौल भक्ति में नजर आ रहा है और हर कोई माता की भक्ति में लीन है। मंदिरों में माता के भक्त कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं, लेकिन दुर्गा पूजा में एक और चीज काफी आकर्षक होती है और वो है दुर्गा पूजा पंडाल। क्योंकि नवरात्र में जहां माता की मूर्ति स्थापित की जाती है, वहां खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं। उस पंडाल को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। माता के दर्शन तो होते ही हैं, लेकिन पंडाल में की गई कारीगरी की भी खूब तारीफ होती है। हमारे देश में हर एक पंडाल निर्माण का एक थीम होता है और सभी पंडाल किसी ना किसी थीम पर बने होते हैं। तो इस साल कहां का पंडाल खास है और क्या है उस पंडाल की खासियत, ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कमाल का पंडाल। अयोध्या, ये नाम सुनते ही भगवान राम की तस्वीर आपके सामने आ जाती होगी। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। ये पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। अभी हाल ही में यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण भी किया गया है। हम सब ने वहां की तस्वीरें देखी और बहुत सारे लोग वहां जाकर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच भी रहे हैं। लेकिन अगर आप अयोध्या नहीं जा सके तो रांची चले आइए, क्योंकि रांची के पुराने विधानसभा मैदान में अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर ही एक पंडाल का निर्माण किया गया है। क्या है इस पंडाल में खास, इस रिपोर्ट में देखिए। खूबसूरत सा दिखने वाला ये पंडाल रांची में बनाया गया है। इस पंडाल को अयोध्या के तर्ज पर तैयार किया गया है। जो भक्त अयोध्या रामलला के दर्शन करने नहीं जा सके हैं, वो यहाँ पहुंच मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। इस पंडाल की खूबसूरती पर हर कोई मोहित है। आयोजकों के अनुसार इस पंडाल को तैयार करने में करोड़ों रुपए की लागत आई है। राज्य के राज्यपाल ने इस पंडाल का उद्घाटन किया था। राज्यपाल ने कहा था कि अयोध्या के तर्ज पर बने राम मंदिर के प्रारूप में आना सुखद लग रहा है। इस दौरान स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि इस मंदिर को देखकर अयोध्या की याद आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका संकल्प था कि जहां भगवान पैदा हुआ भव्य मंदिर बनेगा। आज देखो, आज पूरी दुनिया और कहते सनातनी गर्व से कह रहे हैं कि हाँ राम मंदिर बना, करोड़ों लोग दर्शन कर लिए। उसका रिप्लिकेट यहाँ पर पंडाल जो बना है हूबहू उतारा गया है इस प्रभु श्री राम के पूरे दरबार का। जो भी इस पंडाल को देखने पहुंच रहा है, उसकी तस्वीर मोबाइल में उतारना नहीं भूल रहा। हजारीबाग से पहुंची महिलाओं ने इस पंडाल की जमकर प्रशंसा की। करने के लिए पंडाल को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं। पंडाल कैसा लगा, पहले बताइए। पंडाल बहुत अच्छा बना है। जो अयोध्या में राम मंदिर था उसका ये स्वरूप बना हुआ है। हम लोग को इसी बहाने यहाँ पे देखने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। राज्यपाल जी भी यहाँ पे आए, उसका उद्घाटन किए। सर, दुर्गा पूजा है, शक्ति का स्वरूप है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे राम मंदिर बना है, जो उसी बहाने हम लोग आए हैं। सर से भी भेंट हुआ। अयोध्या गई थी पहले? नहीं, कभी नहीं गए, यहाँ दर्शन कर रहे हैं। कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। लोग वहाँ बहुत कोई नहीं जा पाए, पर यहाँ देख के लग रहा है कि हम लोग अयोध्या पहुँच चुके हैं। इतना भव्य है, बड़ा है, दोबारा भी देखने आना है। हाँ, एकदम देखने आना। जब तक पूजा हम लोग चाहेंगे कि हमेशा ऐसा हर साल बने, क्योंकि ये एक तरह का देखा जाए तो यूनिक बना है। और जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए, हाँ सही बात है, जो नहीं गए हैं वो इस चीज को देख के अपने मन में बहुत ज्यादा खुश है। पंडाल में प्रवेश द्वार पर ही रामलला के विग्रह के दर्शन होते हैं। माता के दर्शन से पहले रामलला के दर्शन कर भक्त काफी प्रसन्न होते हैं और जय श्री राम का नारा लगाए बिना नहीं रुकते। इस पंडाल में हर रोज हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहाँ अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण किया गया है और ये देख सकते हैं कि पंडाल पूरी तरीके से बनकर तैयार है और इतना खूबसूरत लग रहा है कि लोग इसकी कह सकते हैं तस्वीर उतारने से नहीं थक रहे। राम मंदिर गए? हम नहीं गए वहाँ पे, लेकिन हमने जो भी देखा था टीवी में देखा, वहाँ जा नहीं पाए कुछ कारणवश। लेकिन अब हो क्या गया कि
हम वहाँ नहीं जा पाए तो लोगों ने यहीं पे राम मंदिर उतार दिया। अयोध्या जो टीवी मंदिर देखे, इस मंदिर में क्या अंतर लग रहा है? कोई डिफरेंस नहीं है, बस साइज का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। बहुत अच्छे से बना है। हम लोग 3 महीने से देख रहे हैं इसको लगातार अपने आँख के सामने बनते हुए, और ये प्रॉपर वैसा ही तैयार हुआ है। 70 फीट जो कह सकते हैं ये चौड़ा है, 120 फीट लंबा, 120 फीट ऊंचा। देख रहे हैं कि यहाँ पर सेल्फी लेने की जो होड़ मची है कि हर लोग जो है बोले कि क्या देखे, इधर बताइए क्या देखे, मंदिर देखे? हम लोग मंदिर देखे, हम लोग का बहुत अच्छा लगा रहा है, देखने के लिए हम लोग आए थे। हम लोग पहले ये बताइए, इधर आइए, इधर सब लोग इधर आइए। हम लोग इधर, हाँ, हम लोग हजारीबाग जिला से आए हैं, केरवाड़ी प्रखंड से। मेरा नाम है ममता कुमारी। अच्छा ये बताइए, पंडाल देखे, पंडाल देखने के लिए आए हैं? पंडाल हम लोग आए देखने के लिए, बहुत अच्छा हम लोग के लगा, हम लोग के बहुत खुशी है। कैसा लगा पंडाल? बहुत बढ़िया है। अयोध्या से जस्ट लाइक अयोध्या टाइप है। हाँ, अयोध्या गए? हाँ, मैं अयोध्या तक तो नहीं गया, प्रोग्राम टिकट कटी हुई है। टिकट कटे हुए। इस पंडाल को देखकर अयोध्या जाने की लालसा और बढ़ गई है, ये यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं का कहना है। वाकई ये पंडाल हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है और इसके दर्शन करने मात्र से काफी प्रसन्नता हो रही है। इस पूजा पंडाल का निर्माण बंगाल से आए करीब 100 कारीगरों ने मिलकर किया है। इस पंडाल को बनाने में करीब 1.5 महीने का वक्त लगा है। पूजा पंडाल परिसर में बच्चों और श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए खास व्यवस्था भी की गई है। मौत का कुआं के अलावा कई तरह के झूले और दुकानें लगाई गई हैं, जिससे पंडाल और गुलजार हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब दुर्गा पूजा की बात हो और पश्चिम बंगाल का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोलकाता दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है और यहाँ के पंडाल देखने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं। यहाँ के हर एक पंडाल की अपनी खासियत है। क्या है बंगाल के पंडालों का थीम, देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता का दुर्गा पूजा कला, रचनात्मकता और संस्कृति का एक शानदार उत्सव है। देवी दुर्गा की अद्भुत मूर्ति जहां मुख्य आकर्षण है, वही पंडालों की शानदार थीम हर कोने में अपनी आकर्षक कहानियों के साथ अलग ही नजर आती है। यहाँ हर साल रचनात्मकता की एक नई और अनूठी लहर आती है, जो त्योहार को आकर्षक और घटनापूर्ण बनाती है। मझुआ बाजार के इस पंडाल को देखिए। इस पंडाल को दीपों से सजाया गया है। पंडाल के हर एक कोने में दीपों की अनोखी कलाकृति देखने को मिल रही है। इस पंडाल के काम को देखकर हर कोई कारीगर की प्रशंसा करते नहीं थक रहा है। दीपक हमें अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने का संदेश देता है। आरती करते समय दीपक जलाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही होता है कि प्रभु हमें अज्ञान अंधकार से आत्मिक ज्ञान प्रकाश की ओर ले चले, मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। लेकिन यहाँ पूरा पंडाल ही दीपक से जगमग कर रहा है। दीपों के इस कलाकारी को देखकर आंख नहीं थक रहे हैं। दीपों से भगवान की आकृति भी बनाई गई है। स्वागत द्वार पर बड़े बड़े दीप जलाए गए हैं। इंसान के कद से बड़ा ये दीप नजर आ रहा है। कमाल के इस पंडाल को देखने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और इसके प्रशंसा किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। आप भी अगर कोलकाता दुर्गा पूजा देखने के लिए नहीं जा पाए हैं तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ, क्योंकि हम आपको कोलकाता के एक से बढ़कर एक पंडाल के घर बैठे दर्शन कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोलकाता शहर में दुर्गा पूजा की रौनक पंडाल से ही है। यहाँ के पंडाल विश्व भर में धूम मचाते हैं और यहाँ के कारीगर दूसरे राज्यों में जाकर पंडाल का निर्माण करते हैं। जब दूसरे राज्यों में ये कारीगर सबका दिल जीतते हैं तो अपने घर को सजाने में ये कैसे पीछे रह सकते हैं। दुर्गा पूजा के समय कोलकाता शहर की रौनक और पंडालों की भव्यता देखते ही बनती है।
यहाँ का कल्याणी ITI मोर ल्यूमिनस क्लब हर साल अपने पंडाल के लिए एक खास थीम चुनता है। पेट्रोनास, ट्विन टावर और ग्रैंड लिस्बोए के बाद इस साल इस क्लब ने दुर्गा पंडाल के लिए बैंकॉक के वाट वरुण मंदिर के थीम को चुना है। इस पंडाल की ऊंचाई 170 फीट के करीब है। यहाँ के पंडाल के अंदर की सजावट के लिए लाखों समुद्री सीपियों का इस्तेमाल किया गया है। पंडाल करीब 130 से 135 फीट चौड़ा है। इसमें मुख्य मंदिर के लिए एक मुख्य शिखर सहित कुल 5 शिखर हैं। हालांकि पंडाल के लिए 3 शिखर बनाए गए हैं। यहाँ की मूर्ति को सोने के आभूषणों से सजाया गया है। मंडप के अंदर की बारीक नक्काशी देखकर हर कोई प्रशंसा किए बिना नहीं रह रहा। ऑल ओवर बंगाल का जितना मतलब दर्शनार्थी अभी सब कल्याणी में आ गया है, तो ये हम लोग का गर्व का बात है। और जो हम लोग का जो मंडप देख रहे हैं, इतना इसका कम से कम 170 फुट उसका हाइट है, ठीक है। और प्रतिमा के ऊपर ऑलमोस्ट 83 kg पूरा सोने का जुली चढ़ा हुआ है। और हम लोग का जो मंदिर है, तो पूरा मंदिर लाखों मतलब करोड़ों झिनुक से बना है। इस मंडप में स्थापित मूर्तियों पर 83 किलो सोने की ज्वेलरी लगाई गई है। इस मंडप में पहुंचने वाले श्रद्धालु यहाँ की सजावट देखकर प्रशंसा किए बिना नहीं रुक रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारा पैंडल्स अच्छा बना है। और ये हमारा ITI मैं अभी देखने आई हूँ फिलहाल, और इसके बाद मैं प्रेम मंदिर जाऊंगी देखने के लिए, जो आपके काचरापाड़ा के साइड हुआ है। बस मैं और मेरी फ्रेंड्स आए, ये मेरी फ्रेंड है। शाम को जब इस मंडप की लाइटें जलती है तो ये मंडप और आकर्षक हो जाता है। इसके अंदर की कारीगरी इतनी बारीक से की गई है जैसे कोई महाराजा का महल हो। आयोजकों के अनुसार इस साल की थीम में एक सरप्राइज एलिमेंट बनाए रखने पर फोकस किया गया था। काफी विचार विमर्श के बाद उन लोगों ने बैंकॉक के वाट अरुण मंदिर को थीम चुना। न केवल मंडप के बाहर बल्कि अंदर भी शिल्पकला और कलात्मकता के कई नमूने नजर आ रहे हैं। इसकी सजावट देखने के लिए मंडप के बाहर हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ रह रही है। कोलकाता में 500 साल पहले कम्युनिटी पूजा शुरू हुई थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक ये संस्कृति बन गई। 21वीं सदी में यहाँ थीम बेस्ड पंडाल का दौर शुरू हुआ और ये काम इतना मौलिक है कि किसी की डिजाइन दूसरे पंडाल से टकराती नहीं है। यहाँ हर साल हजारों पंडाल बनते हैं, लेकिन सबकी थीम अलग अलग होती है। देश के किसी भी हिस्से में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह और उमंग हो न हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में आपको हर गली और चौराहे पर कुछ न कुछ खास देखने को जरूर मिलेगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान जाने का एक अलग ही मजा होता है। इस शहर में देश के हर कोने से लोग पहुंचते हैं। यहाँ के पंडाल लोगों को अपनी ओर खुद ब खुद खींच लेते हैं। यहाँ के लिए दुर्गा पूजा एक उत्सव है। नवरात्र के सभी दिन यहाँ के लिए खास हैं। सुबह से शुरू होकर पूजा रात तक चलती है। यहाँ 500 साल पहले कम्युनिटी पूजा शुरू हुई थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक ये संस्कृति बन गई। 21वीं सदी में यहाँ थीम बेस्ड पंडाल का दौर शुरू हुआ। ये काम इतना मौलिक है कि किसी की डिजाइन दूसरे पंडाल से नहीं टकराती। यहाँ हर साल हजारों पंडाल बनते हैं, लेकिन सबकी थीम अलग होती है। कोलकाता में एक ऐसा ही पंडाल बना है जो कबाड़ से तैयार किया गया है। इस पंडाल को बनाने का उद्देश्य क्या है, आप खुद सुनिए। हम लोग का जो सोर्स है, जहाँ से हम लोग शुरुआत किए थे, हो सकता है वो हमारे इस्तेमाल किए जाए हुए कोई चीज हो, या हो सकता है एक गाड़ी का टूटा हुआ पार्ट्स हो। हम लोग जहाँ से शुरू किए थे वो आज हम लोग भूलते जा रहे हैं। उपयोग की गई वस्तुओं को हम कबाड़ बोलकर फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ के आयोजकों ने ये समझाने की कोशिश की है कि जब वो नया था तो कितना उपयोगी था। लोग इंसानी हैं, कुछ चीज को इस्तेमाल करते हैं जो कभी हम लोग के अपने होते थे, जो हम लोग के लिए बहुत खास थे। अब वो हम लोग के पास नहीं है, हम लोग उसको फेंक चुके हैं। अगर घर में है भी, किसी भी कोना में रह के वो शायद रो रहा है।
आज के दौर में हम इतना आगे निकल गए हैं कि पीछे की सारी चीजों को भूल गए हैं। बचपन के वे खिलौने, बचपन में जो चीजें इस्तेमाल की गई वो अब याद भी नहीं है। एक एडवांस्ड सिटी को प्रोजेक्ट किए हैं, जहां पे एडवांसमेंट ऑफ साइंस के बदौलत इंसान बहुत आगे निकल चुका है। इंसान पीछे फेंक के आया है ऐसे बहुत सारे मेमोरीज, ऐसे बहुत सारे चीजें जो शायद हम लोगों के लिए हमारे अपने से भी बहुत आगे हैं। कोलकाता की इस पूजा समिति ने कबाड़ से भव्य दुर्गा पंडाल बनाकर लाइव बोट दिखाया है। यूं ही चलाचल राही जीवन गाड़ी है, समय पहिया, समय बीत रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे जो छूट रहा है वो भी कभी अपना ही था। इस पंडाल को देखकर आप भी अपनी पिछली दुनिया में लौटना चाहेंगे। बोट हम लोग दिखा रहे हैं, ये बोट है लाइव बोट। लाइव बोट मतलब लाइव का जो हमारे जो सर्कल है जहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, ये एक हम लोग बंगाली में इसको जीवन तोड़ी बोलते हैं, जो हमारे लाइफ के साथ यूं ही बहते चलते हैं। लाइफ का जो बढ़ने का क्षमता है उसके साथ ये बोट भी आगे चल रहा है, जहां पे हम लोग रेस्पेक्ट दिए हैं हमारे बहुत सारे पुराने जमाने के जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, फिल्म मेकर्स हैं, सिंगर्स हैं, जो हमारे क्रीड़ा प्रेमी इंसान हैं, वो सबको हम लोग यहाँ पे जगह दिए हैं। कबाड़ और स्पेयर पार्ट से बना ये पंडाल चमक रहा है और इसे देखने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। इस पंडाल की अपनी खासियत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।